बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 15 मई है, जुमेरात का दिन है। कराची एक बहुत ही खौफनाक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और बाद में ये पता चला कि दो बेटे या दो नौजवान लड़के वो बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर एक बोरा सा ले जा रहे थे और जब पुलिस ने उन्हें रोका तलाशी लेने के लिए तो पुलिस ये देख कर जो है वो चकरा गई क्योंकि उस बोरे में एक लाश थी। बाद में जब पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उनको इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इन दो लड़कों के बाप की है। वो ये लाश कहाँ ले जा रहे थे, क्या उन्होंने ख़ुद इस बाप को कत्ल किया और ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या मामला है, इसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर बहुत बात हो रही थी। अब पुलिस ने उन दोनों लड़कों से इन्वेस्टिगेशन की है और इन्वेस्टिगेशन में जो इंकशाफात सामने आए हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। कहा यह जाता है, ज़ाहिर बात है कि क़यामत करीब है, लोग कहते हैं कुर्ब क़यामत है, कि अपने सगे बेटे उस वालिद को, जो वालिद कुछ एक छोटी जॉब कर रहा था और वैसे अपना काम भी करता था, उसको इन दो बेटों ने महज दो छोटी छोटी बातें, मैं आपको आगे चल के जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है उनकी वजह से उन्होंने बाप को मारा, कैसे मारा। फिर उसके बाद पुलिस तफ्तीश में ये बता रहे हैं कि जी हमने फिर उसके बाद इसको डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए इसके टुकड़े करने की भी कोशिश की, लेकिन वो हमने नहीं कर सके और फिर उसके बाद बाहर क्यों ले जा रहे थे, कहाँ डालना था, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। मैं अक्सर ऐसी वीडियोज़ इसलिए करता हूँ, ज़ाहिर है कि इसमें सबक भी होता है, अवेयरनेस भी होती है और साथ साथ दुनिया किस तरफ जा रही है, हमारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये भी बताना मकसूद होता है कि हमारे अंदर से जो है ज़ाहिर है वो इंसानियत भी ख़त्म होती जा रही है। ये वाक़या है जी शहर कायद का और इसका इलाका है फेडरल बी एरिया और ब्लॉक नंबर है 14। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जो है वो मैंने उसकी थंबनेल के ऊपर तस्वीरें लगा दी हैं। उसमें ये देखा जा सकता है कि दो लड़के एक तीसरे शख्स की मदद से बोरा बाइक के ऊपर रख रहे हैं और ये जो तीन अशख़ास सीसीटीवी फुटेज में नज़र आए, बाद में पता चला कि जब बोरा ये लाद रहे थे तो इनकी हेल्प जो है उस सोसाइटी के चौकीदार ने की बोरा ऊपर रखने में। और चौकीदार ने तफ्तीश में ये सामने आया, लड़के ये बताते हैं कि जी चौकीदार ने हमसे पूछा क्या है, तो हमने कहा कि सामान है, पंजाब भेजना है, तो उसने हमारे साथ रखवाया। और उस चौकीदार का भी बयान रिकॉर्ड हुआ है, वो तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ जी कि ये ले जा रहे थे तो पुलिस वालों ने इनको इस शक के ऊपर रोका। आपको पता है कराची में एक और बीमारी भी और वो गुटके और मावे की सूरत में है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बोरा ले जा रहे थे तो पुलिस वालों ने रोका कि शायद ये गुटका मावा ले जा रहे हैं। जब उन्होंने रोक के खोला तो अंदर लाश थी। बहरहाल जी ये दोनों गिरफ़्तार हुए। इन दोनों के नाम इब्राहीम और अफजल हैं और जो शख्स जिसकी लाश थी उसकी उम्र 60 साल थी और उसका नाम खावर अंजुम है। जब इनको गिरफ़्तार करके इनसे पूछा गया तो इन्होंने ये बताया कि जी इनका ताल्लुक़ जो है वो मीरपुर ख़ास से है और जो मकतूल है उन्होंने इन्हें कराची बुलाया था और ये एक मदरसा है जिसका नाम है मदरसा ज़िक्रिया खैरिया। ये वहाँ पे अपने बाप के साथ उसी के कमरे में ही रह रहे थे, वो वहाँ पे मदरसे में मुकीम था। ये कहते हैं कि एक तो बाप ने हमें बुलाया और वो हर वक्त हमें कहता था कि कोई काम काज करो। यहाँ पे भी कहता था, पहले वो हमें, जब हम गांव में थे टंडो जान मोहम्मद में, तो हमारी कुछ ज़मीनें हैं मीरपुर ख़ास, ये मीरपुर ख़ास के साथ है। वो कहते हैं कि हमारी कुछ ज़मीनें हैं, एक तो बाप हमें प्रेशराइज़ करता था कि ज़मीनों पे काम करो। जब हम वहाँ काम नहीं कर रहे थे तो बाप ने हमें यहाँ बुला लिया कि फिर यहाँ आके कुछ काम करो। वो हमें हर वक्त मारपीट भी करता था और कहता था काम करो। और साथ साथ मुझे ये भी पता चला है कि इसका जो छोटा बेटा है वो कराची यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा है, तालिब इल्म है, जिसने ये बाप को मारा है। तो कहते हैं कि जी बाप हमें मारपीट करता था, गुस्सा करता था, सारी काम करता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इससे जान छुड़ाई जाए और 2 दिन पहले भी बाप ने हमें मारा पीटा था। वो कहते हैं कि जी हमने रात को खाने के बाद बाप को कोल्ड ड्रिंक में जो है वो चूहे मारने वाली दवाई पिलाई कि ये शायद मर जाएगा, लेकिन वो कहते हैं उसके बाद वो बेहोश हो गया। वो कहते हैं जब बेहोश हो गया तो फिर उसके बाद हमने इसके गले पर छुरी फेरी और इसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद जो है वो कहते हैं कि अब बड़ा सवाल हमारे लिए डिस्पोज़ ऑफ करना था। तो पुलिस तफ्तीश में वो ये बता रहे हैं कि जी हमने इसकी लाश के टुकड़े करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास जो औज़ार थे वो मुकम्मल नहीं थे, छुरी थी
तो छुरी से हमने करने की कोशिश की तो हम उसमें नाकाम हुए। ज़ाहिर बात है, इंसानी जान काटना छुरी से महज जो है वो बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं कि फिर हमने सोचा कि अब इसका क्या किया जाए। तो फिर हमने प्लान ये बनाया कि हमने इसको, जो शापर होता है, लिफाफा शापर जो होता है, कहते हैं कि हमने उसमें लपेटा, और लपेटने के बाद जो है हम इसी को फेंकना चाहते थे। वो कहते हैं घर से निकलने लगे तो चौकीदार ने जो है वो हमें रोक लिया कि तुम लोग ये सामान क्या ले जा रहे हो। ज़ाहिर बात है, बड़ी एक बोरा सा था, तो चौकीदार को ये लगा होगा कोई चीज़ चोरी करके ना जा रहे हो। तो कहते हैं कि चौकीदार ने हमें रोका कि क्या ले जा रहे हो। तो हमने उसे बताया कि जी ये हमारा सामान है, हमने पंजाब भेजना है। और जो है फिर उसके बाद चौकीदार ने जो है वो उस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बाकायदा तौर पे बोरा इनके साथ सेट करवाया, और सेट करवाने के बाद ये लोग जो है इसको ठिकाने लगाने जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने जो है वो रास्ते में रोका, और फिर उनके बाद जो है उस बोरे में से लाश इसकी दरियाफ़्त हुई। ये शख्स जो है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशे के एतबार से ये हकीम था, और ये मदरसे में रिहाइश पजीर था। वहाँ पे भी कहते हैं कि ये पढ़ाता भी था। और बाप का नाम बता चुका हूँ, बेटे इब्राहिम और अफजल हैं। और तफ्तीशी हुकाम ये कहते हैं कि उन्होंने जो चौकीदार है जिसने इनकी हेल्प की थी उसका भी जो है वो बयान रिकॉर्ड कर लिया है। हैरानकुन तौर पर ये लोग बाइक मोटरसाइकिल के ऊपर रख कर जो है अपने बाप की लाश ठिकाने लगाने जा रहे थे। ये तफसील थी जी इस वाक़ये की। ये CCTV फुटेज मंजर आम पे आई थी, और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। बड़ी ही खौफनाक ज़ाहिर बात है CCTV फुटेज थी। बाकायदा तौर पे वहाँ पे लोग जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे हैं। कराची में ये जो वाक़या हुआ है, और ज़ाहिर खौफ व हिरास भी है, ये बहुत बड़ा वक़ूआ है। मैं जैसे पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस तरह के वाक़यात हम लोगों के अंदर से जो बर्दाश्त है वो ख़त्म होती जा रही है। दूसरे को बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। और फिर ऐसे वाक़यात सुन के अब तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि हैरानी भी नहीं होती। अब पहले ये होता था कि लोग कहते थे कि सगा बाप, सगा भाई, बेटा, बेटी, माँ, ये रिश्ते ऐसे हैं जिनके हवाले से इस तरह के वाक़यात पहले सुनने को नहीं मिलते थे। लेकिन अब अफसोस का मकाम ये है कि अब तकरीबन वाक़यात इसी तरह के होते हैं कि बाप ने बेटी को मार दिया, बेटी ने बाप को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, या इस तरह बच्चों ने वालिद को, वालिदा को मार दिया। और इसमें कोई शक नहीं है, मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, एक तो हमारा फैमिली बॉन्ड का टूटना, और दूसरा जो हमारे दीन से दूरी है उसने हमें बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर जो है वो हमारे साथ यही हो रहा है। क्योंकि हमने जो हदें हैं वो क्रॉस करना शुरू कर दिए हैं। हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। हमारे जो फैमिली बॉन्ड्स थे हमने उनको, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको देखकर जो है ये समझ आती है कि ये वाक़यात जो है इन वजूहात की बिना के ऊपर हो रहे हैं। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह मेरे समेत हम सब के जो है बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, और उनसे जो है अल्लाह बेहतर काम उनको करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।